गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका एसएससी का मॉक नंबर 51। पेपर कैसा आया देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी संस्था के बारे में। हमारी संस्था के फाउंडर डॉक्टर एस एस सुराणा सर और चेयरपर्सन है श्रीमती कमला जी सुराणा और मिस्टर राजीव सुराणा सर, डॉक्टर टी.सी. डामोर सर, एस.एल. बोरा सर और विश्रुत अभिनय जी के गाइडेंस में हम ये संस्था चला रहे हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट आपको अपने संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, हमारी संस्था से आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मिलते हैं। ठीक है, आपको हाई क्वालिटी और अप टू डेट आपको सिलेबस मिलता रहता है। हम यहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको टेस्ट पेपर रेगुलर आपसे होते रहते हैं। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल सब यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं। आपके डाउट सेशन हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के गाइडेंस में हम आपको स्पेशल क्लासेस देते हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता है और आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेपर का सोल्यूशन अपन। सबसे पहले आपके सामने जो एसएससी के पेपर में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, ये उनके आंसर की आपके सामने एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार सारे आपके इनके आंसर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपन रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, डायग्राम बनाते हैं अपन। सम केट आर रेट, कुछ केट आपके क्या हैं, रेट हैं। नो रेट इज बैग, कोई भी रेट आपके बैग में नहीं है, बैग नहीं है। ऑल पोर्ट आर बैग, जितने भी पोर्ट हैं वो आपके क्या हैं, बैग हैं। पहला कंक्लूजन इसने पूछा है, सम केट बीन बैग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ केट के बैग होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रेट और बैग में आपको लिंक बना किया, बट केट का बैग के साथ रिलेशन को मना नहीं किया गया। सेकंड बोला गया है, सम केट आर नॉट बैग, कुछ केट का बैग नहीं है। हाँ, ये जो कॉमन पार्ट है केट और रेट का, ये आपका कभी भी बैग में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात भी आपकी हो जाएगी सही, फर्स्ट भी राइट सेकंड भी राइट। नेक्स्ट इसने बोला है, सम रेट कैन बी पोर्ट, कुछ रेट क्या है, पोर्ट हो सकते हैं। जब रेट बैग से टच नहीं होगा तो ये इसके अंदर रखी हुई चीज को भी टच नहीं करेगा। तो थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पूछा इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है बच्चों, क्लास में जब भी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो अपन एक चीज बोली थी, जब भी एनिमल का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पेट एनिमल कौन से हैं और वाइल्ड एनिमल कौन से। तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों चार आपके क्या है, वाइल्ड। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि शाकाहारी कौन सा और मांसाहारी कौन सा है। तो देखिएगा, लोयन भी आपका मांसाहारी है, रोको भी आपका मांसाहारी है, भालू भी आपका मांसाहारी है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, डियर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपका डियर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। वापस आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से 3 में कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक उस पैटर्न से अलग है, तो आपको बताना वो कौन सा अलग है। यहाँ पर आपका आंसर है 1 to 1। 1 to 1 क्यों है, क्योंकि ये अकेला क्या 11 का स्क्वायर है। बाकी जो तीनों आपको दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर -1, ये आपका है 8 का स्क्वायर -1, ये आपका है 9 का स्क्वायर -1। तो बाकी सारे क्या है, स्क्वायर -1 है। इसका आंसर आपका क्या है, स्क्वायर है। तो 78 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, आपके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिएगा, सीक्वेंस में आपको सारे नंबर दिख रहे हैं, आसपास के दिख रहे हैं, तो अपने को सिर्फ इनके गैप का पता करना है। एन और पी में क्या डिफरेंस आता है, एन के बाद ओ को छोड़ा पी आ गया, पी के बाद क्यू को छोड़ा आर आ गया। अगला देखते हैं, टी के बाद वी पर गया तो क्या छोड़ा आपने, यू, और वी से जब वाई पे गया तो क्या आपने छोड़ा, डब्ल्यू और एक्स। क्यू से एस पर जाते तो बीच में क्या आता है, आर, और एस से वी पे जाएंगे तो क्या आएगा बीच में, टी और यू। के से एम जाएंगे, बीच में आता है आपका एल, और एम से पी पे जाते तो क्या आता है, एन और ओ। तो अब देखिएगा, खाली फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक और एक का गिव है, बाकी सब में 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा आपका, एन पी आर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ लेटर्स भी दे रखे हैं और नंबर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपके सामने थोड़ा बड़ा बड़ा, Q41, C O 43,
ए के 47, डब्ल्यू, अगला है ई 53, क्यू, अगला आपको बताना है। अब देखिएगा 41 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस है 4 का, फिर कितने का डिफरेंस है 6 का। तो दिमाग में क्या आता है, अगला कितना आना चाहिए 8 का, तो कितना आना चाहिए 61। बट आप देखिए किसी भी ऑप्शन में 61 नहीं दे रखा है, तो आपको कहने के लग सकता है क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन गलत नहीं है। अब इसको अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर में क्या है, 41 आपका प्राइम नंबर है, इसके जस्ट बाद का प्राइम नंबर क्या है 43, 43 के बाद जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर है 47, 47 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 53, और 53 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना आता है 59। तो 59 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। बाकी जो बच रहे हो उनमें भी अपन पैटर्न ढूंढ लेते हैं। क्यू और ओ, यहाँ पर इन दोनों में भी क्या आ रहा है, ओ के बाद पी क्यू, के से ओ जाते हैं तो क्या आता है बीच में एल एम एन। अगला ई से के जाते हैं, ई से के जाएंगे तो बीच में क्या आता है एफ जी एच आई जे। तो क्या पैटर्न मिल गया, 1 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप। तो इसके पहले आपको 7 जने छोड़ने, ई से पहले 7 जने कौन कौन से आ सकते हैं, डी सी बी ए जेड वाई एक्स। तो आपके फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू। ठीक है ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट वाले लेटर में। लास्ट वाले लेटर में क्या है, ए और सी के बीच में क्या आता है बी, डब्ल्यू और ए के बीच में एक्स वाई जेड, और क्यू और डब्ल्यू के बीच में आर एस टी यू वी। वही वापस 1 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप। तो अगली बार क्यू से पहले 7 जने छोड़ने, तो क्यू से पहले 7 जने कौन कौन आ सकते हैं, क्यू से पहले पी ओ एन एम एल के जे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके आई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डब्ल्यू 59 आई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में 80 का आंसर ऑप्शन नंबर आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में 81। क्वेश्चन में 81 में आपको दे रखी है सीरीज, इसने पूछा है कि इसमें से आपको एक रॉन्ग नंबर पता करना है, गलत संख्या पता करनी है। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। 28 और 33, ठीक है, सबसे पहले नंबर सारे क्या पास पास के, तो अपन डिफरेंस से पता करेंगे। ठीक है, 28 और 33 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5 का। अगली बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आपके 8 का। अगला डिफरेंस है आपके 11 का। अगला डिफरेंस है आपके 15 का, और अगला डिफरेंस है आपके 19 का। ठीक है, 5 6 8 11 15 19, इससे पता नहीं चल पा रहा है, अपन एक बार डिफरेंस का वापस डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 5 और 9 में कितने का डिफरेंस, 6 में कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें आपके 2 का, अगली बार 3 का, फिर अगली बार 4 का। तो अगला कितना आना चाहिए था आपका 5, यहाँ पर कितना आना चाहिए था आपके 20। जैसे यहाँ 20 आता है ये आपका नंबर चेंज हो जाता है, यहाँ कितना हो जाता है आपके 93। तो यहाँ पर आपके गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 92। ठीक है बच्चों, पैटर्न क्या चल रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस 1 2 3 4 5 चलना चाहिए, यहाँ पर 19 है इसलिए कितना डिफरेंस आ रहा है 4, इसलिए ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 1 92 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपको दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है कि नेक्स्ट डायग्राम में आपका क्या आंसर आएगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले ट्राइंगल आपका कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, फिर ये एक स्टेप छोड़ के इधर आ जाता है, फिर एक स्टेप छोड़ के ऊपर आ जाता है। तो अगली बार आपके ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ पर। अब सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए ट्राइंगल यहाँ पर किस में आ रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गए। अब जो रिमेनिंग चीजें बच रही है, देखिए ये लाइनिंग यहाँ पर आ रही है, फिर अगली बार लाइनिंग ऊपर चलेगी, अगली बार यहाँ चलेगी। तो अगली बार लाइनिंग कहाँ आ जाएगी यहाँ पर, तो किस में लाइनिंग यहाँ पर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बच रहा है इसमें सिंगल डॉट है, अगली स्टेप में यहाँ पर डबल डॉट है, अगली बार में इधर ट्रिपल डॉट है। तो यहाँ पर आपके कितने डॉट आने चाहिए 4 डॉट, 4 डॉट भी आपको मिल रहे हैं। और देखिएगा मल्टीप्लाई प्लस एट द रेट, अगली बार क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वापस नया सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एनालॉगी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में चल रहा है तो वही रिलेशन आपको आगे भी लगाना है। ठीक है, क्या रिलेशन चल रहा है अपन पता करते हैं।
इसको करने का तरीका हमेशा जब भी अपन करेंगे इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको रिलेशन बनाने में आसानी रहे। DIPAR, इससे क्या बन गया आपके WRKZI। अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए बच्चों अपने क्लास में देखा था कुछ चीजें जो क्या होती है अपोजिट्स हैं। अपोजिट इन द सेंस अगर स्टार्ट से फोर्थ नंबर पे देखते हैं तो क्या आता है डी, और लास्ट से फोर्थ पे देखते हैं तो भी क्या आता है डी। तो ये दो एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के पी और के एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगला आर और आई एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या अपोजिट ही हैं, और ये भी एक दूसरे के क्या अपोजिट ही हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है अपोजिट पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो अपोजिट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा LATEM। एल का अपोजिट क्या होता है आपके O, ए का अपोजिट होता है आपके Z, टी का अपोजिट आपके होता है G, ई का अपोजिट होता है आपके V, और M का अपोजिट होता है आपके N। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा OZGVN, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या पैटर्न चल रहा है जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है। यहां पर आप डिफरेंस से करेंगे तो आपको डिफरेंस सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां पैटर्न क्या चल रहा है अपोजिट वाला। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें बोला है जो रिलेशन इनके बीच में है वो रिलेशन आपको यहां पर भी लगाना है, ठीक है। अब समझिएगा आंट आर्मी, यहां पर आर्मी से अपने इंडियन आर्मी से लेना देना नहीं। आंट का जो ग्रुप होता है, चीटियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्मी, तो लोयन का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं प्राइड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राइड, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन लगता है कि सिंपल आएगा बट नाम ऐसा दे देता है कितनी बार जो अपन ने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर आंट से क्या होता है आर्मी, आंट के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्मी, तो लोयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं प्राइड। अगला है ओके, अगला है गंट, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ऊंट, इंग्लिश में कैमल, ब्लिट, ओके। अब ये वापस सेम चीज वही, जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन यहाँ पर किसके साथ में है। अब ये आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे गंट क्या होता है, ऊंट जो आवाज निकालता है उसको बोलते हैं ग्रंट, तो ब्लीट कौन निकालता है बछड़ा क्लेव। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बछड़ा क्लेव्स, ठीक है। जो भेड़ जो आवाज निकालती है उसको बोलते हैं अपन क्लेव्स, सॉरी बिल्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका जो रिलेशन इनके बीच में चल रहा है वही रिलेशन इनके बीच में भी चल रहा है, वही रिलेशन आपको यहां पर भी निकालना है। पहला रिलेशन आपका 8 का 130 के साथ में जो रिलेशन है, सेकंड 9 का जो आपका 164 के साथ जो है, और वही रिलेशन आपको बताना है 7 का किसके साथ में होगा। इस क्वेश्चन को अपन बच्चों दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका आप देखिएगा 8 से 130 लाना है, तो 8 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, और +2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 130। अगला 9 से लाना है आपको 164, अगर 9 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 162, +2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 164। इसमें आपको पैटर्न मिला, पैटर्न ध्यान से देखिएगा। 8 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 16 से, 9 को किससे मल्टीप्लाई किया 18 से। इसमें क्या रिलेशन चल रहा है, आप 8 को उसके जस्ट डबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 9 को भी उसके जस्ट डबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 को भी आप उसके जस्ट डबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट डबल कितना होता है 14, और इसमें कितना जोड़ेंगे 2। 9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 7 को 14 से करेंगे तो 98 +2 कितना आ जाएगा 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। दूसरा तरीका अगर मैं देखूं आपको बताऊं, 8 से 130 ला रहे हैं, ठीक है। 8 से जस्ट पहले नंबर कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर, और बाद में नंबर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का अपन 8 करते हैं 49 + 81, तो कितना आ जाएगा आपके पास 130। उसी तरह 9 का जस्ट पहले कौन सा होता है 8, 8 का स्क्वायर, और जस्ट बाद में कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। 100 और 64 गेट करें तो भी कितना आता है 164। तो आप इस पैटर्न से भी आंसर निकाल सकते हैं। 7 से जस्ट पहले क्या होता है, 7 से जस्ट पहले होता है आपका 6 का स्क्वायर, और बाद में होता है 8 का स्क्वायर, 36 + 64। इस पैटर्न से भी आपका आंसर आ सकता है। तो आपको जो भी पैटर्न समझ में आता है उससे आंसर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, इसमें आपको बोल रखा है जो रिलेशन इन दोनों पैटर्न में लग रहा है
उसी पैटर्न को फॉलो करते आपको बताना है कि वो इन चारों में से किस में लग रहा है, ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इन नंबर्स में कोई बड़ा नंबर है वो उन छोटे नंबर से मिलकर बनता है। अब देखिएगा यहाँ पर 10 है, 38 है, 14 है। इसका मतलब ये 38 जो नंबर है किससे मिलकर बन रहा है, 10 से और 14 से। अब 10 और 14 से कैसे बन सकता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा। इसमें इसने कुछ नहीं किया है, 10 में इसने इस 14 का डबल मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया है। तो 10 का तो 10 हो गया, 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28, कितना आ गया, 38। यहाँ पर देखिए 9 में इसने क्या प्लस किया, इस 18 का डबल प्लस कर लिया। 18 का डबल कितना होता है, 36, 9 प्लस 36 कितना आ गया, 45। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको डबल करके फर्स्ट वाले में ऐड करेंगे, आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। इसमें देखिए 12 का डबल होता है 24, 24 प्लस 20 कितना होता है, 44। यहाँ पर कितना, 34। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला 20 का डबल कितना होता है, 40, 40 में 15 जोड़ेंगे कितना आ गया, 55। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 20 का डबल 40, 40 में 15 प्लस किया कितना आ गया, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका है कोडिंग डी कोडिंग का। इसमें बोला है किसी पैटर्न से चेयर को लिखते हैं अपन XMZNI, उसी पैटर्न में टेबल को अपन लिख रहे हैं GFYQV, तो उसी पैटर्न से आप फर्नीचर को क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेयर CHAIR, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, XMZNI, ठीक है। वापस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, C और X दूसरे के अपोजिट होते हैं, A और Z एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, R और I एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पैटर्न मिल रहा है, हर अल्टरनेट नंबर पे अपोजिट चल रहा है, अल्टरनेट नंबर पे। और जो रिमेनिंग बच गया इसमें क्या चल गया आपका पैटर्न, H से अगर आप M जाते बीच में क्या आता है, IJKL, और अगर I से N जाते तो क्या आता है, JKLM, ठीक है। हर अल्टरनेट नंबर तो अपोजिट है, उसके बाद जो बच रहे हैं उनमें कितने का गैप आ रहा है, बीच में 4 4 लेटर अपन छोड़ रहे हैं। इसको अपन वापस टेबल पे भी चेक कर ले, टेबल में क्या आ रहा है, TABLE, इससे क्या बन गया, GFYQV, ये वापस अपोजिट होते हैं, B और Y अपोजिट होते हैं, E और V अपोजिट होते हैं। जो बच गया उसमें क्या आ रहा है, A के बाद BCDE 4 का गैप आ गया, L से Q MNOP, इसमें भी 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो पैटर्न क्या मिल गया, हर अल्टरनेट को तो अपोजिट लिखना है और बाकी जो बचे उसमें आपको 4 4 का डिफरेंस लिखना है। तो फर्नीचर का आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्नीचर में हर अल्टरनेट का अपोजिट लिख लेते हैं। F का अपोजिट क्या होता है, U, R का I का R, U का F, E का V, ठीक है। और बाकी जो बच गया उसमें 4 4 का डिफरेंस लिखना है। U के बाद V W X Y, Z आ गया, N के बाद O P Q R, S आ जाएगा, T के बाद U V W X, यहाँ पर Y, और R के बाद S T U V W। तो आपका आंसर क्या आ गया, UZISRYFWV। इसका आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आ गया, UZISRYFWV। क्या पैटर्न मिला आप लोगों को इसके अंदर, हर अल्टरनेट तो अपोजिट है और जो रिमेनिंग बच गए उसमें आपके 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में इसने बोला है कि किसी, ये भी आपके कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, एडिशन को तो लिख रहा है ये 8, तो इंस्पेक्शन का क्या आंसर आएगा। तो अगर एक बार अगर अपन चेक करते हैं तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर है, तो 8 आंसर आ गया। इसके अंदर आपके लेटर है 10 लेटर है, तो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 10 नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये इसका पैटर्न नहीं चला। अब और क्या हो सकता है इसमें, एक बार इनके ऊपर नंबर देख के लिखते हैं। ए का नंबर कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, फिर 4 9 20 9 15 और 14। अब इन नंबर से आपको 8 लाना है। तो अब इन नंबर से अगर आपको 8 लाना है तो इसमें एक पैटर्न अपन ने क्लास में देखा था। पैटर्न क्या था, जितने भी इवन नंबर वोवेल्स है
उनको अपन अलग से ऐड कर लेंगे और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अपन अलग से ऐड कर लेंगे। वोवल कौन कौन से हैं? एक तो ए, एक आई, एक और आई और एक ओ। तो 1 9 9 15, ये तो आपके आगे वोवल 1 + 9 + 9 + 15, इसका टोटल आपका आ जाएगा 15 + 25 34। और जो आपके रिमेनिंग बच गए आपके कॉन्सोनेंट 4 4 20 और 14, 4 + 4 + 20 + 14, इसका कितना आ गया? 34 और 42। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8। ये आपको पैटर्न मिल गया 8। तो आपको क्या पैटर्न मिल गया? जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसमें आपको कॉन्सोनेंट को अलग से प्लस करना है और वोवल को अलग से प्लस करना है और उनका डिफरेंस आपको निकालना है। तो अपने पास कौन सा शब्द है? इंस्पेक्शन। इसमें आपके वो नंबर क्या क्या है? पहले अपन देखें वोवल को, एक तो आ रहा आई, एक ई, एक आई और एक ओ। ठीक है, आई का नंबर कितना है आपके पास? 9, ई का होता है 5, आई का होता है वापस 9, ओ का होता है 15। इन सबको प्लस किया अपन ने, इन सबको प्लस करने में कितना आ गया अपने पास? 38। ठीक है, अब जो कॉन्सोनेंट बच गया वो कौन कौन से बच गया? एक तो एन, एन का होता है आपके 14, एस, एस का होता है आपके 19, उसके बाद पी, पी का होता है आपके पास 16, उसके बाद आपका आएगा सी, सी का होता है 3, और लास्ट में आपके सी के बाद आ जाएगा टी, टी का होता है 20, और टी के बाद आ जाएगा एन, एन होता है आपके 14। 14 19 16 3 20 और 14, इनका टोटल आपके आ जाएगा 30 40 50 60 70 72 और 14 86। इसका कितना आ गया आपके पास? 86। 86 में से 38 गए, कितना बच गया? 48। 89 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 48। ठीक है, 86 - 38 = 48। क्या पैटर्न मिला इसमें अपने को? जो भी आपको वर्ड दे रखा है इसमें आपको वोवल का अलग से प्लस करना है, जो भी वोवल है उनका सम अलग निकालना है, कॉन्सोनेंट उनका सम अलग निकालना है, उनका डिफरेंस आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। इसमें आपको दे रखा है एक प्रॉपर एक डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में कुछ कंडीशंस दे रखी है, अपन पहले लिख लेते हैं क्या दे रखी है उसने अपने को। इसने आपको दे रखा है कि इस डायग्राम में जो आपका ट्राइंगल है, इस डायग्राम में जो आपका ट्राइंगल है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द हिंदू को। ट्राइंगल किसको बता रहा है? द हिंदू को। उसके बाद जो आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कहाँ? ये रहा आपका स्क्वायर। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपको द स्क्वायर रिप्रेजेंट द पीपुल रीडिंग द क्रोनिकल। ओके, जो क्रोनिकल पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आपका क्रोनिकल। अगला आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बता रहा है? इंडियन एक्सप्रेस। रेक्टेंगल आपका ये रहा, ये किसको बता रहा है? इंडियन एक्सप्रेस। अगला है सर्कल। सर्कल किसको बता रहा है? इकोनॉमिक्स टाइम को। सर्कल किसको बता रहा है? आपके इकोनॉमिक्स टाइम को, इकोनॉमिक्स टाइम को। अब इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है इसने आपसे, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट विल रिप्रेजेंट द पीपल रीडिंग ऑल द न्यूज़पेपर एक्सेप्ट द हिंदू। आपको उन लोगों के बारे में बताना है जो सारे अखबार पढ़ रहे हैं बट द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं, द हिंदू को छोड़ के सारे पेपर पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे द हिंदू को छोड़ के, मतलब द हिंदू वाला पार्ट कितना है आपका? ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ के ऐसे कौन कौन से तीनों पढ़ रहे हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ ये जी। जी आपका ऐसा है जो बाकी सारे पढ़ रहा है बट द हिंदू को नहीं रीड कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको दे रखा है, आपके सामने 6 वर्ड दे रखे हैं, आपको इनको सबको रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है। मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में। तो इनमें सबसे बड़ा देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग सबकी ए से हो रही है, इसमें ए के बाद सी आ रहा है, इसमें ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है और ए के बाद ए आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ए के बाद डी वाला, ए के बाद डी वाला। तो सबसे बड़ा आपका हो गया ई। ठीक है, अगर अपन इसको डायरेक्टली करना चाहे तो जैसे ई मिला अपने को तो अपना आंसर आ गया सेकंड वाला ही, बाकी किसी में स्टार्ट ई से नहीं हो रहा है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। डी के बाद आपके देखिए इसमें सी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो डी के बाद क्या आ जाएगा? सी वाला। अगला आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद चाहिए बी, बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है। ए बी के बाद ए सी आ रहा है, ए बी के बाद ए एन आ रहा है और ए बी के बाद भी ए एन आ रहा है। तो ए सी से बड़े क्या होगा, ए एन और ए एन। ए एन के बाद अगर अपन देखते हैं तो डी ओ एन इसमें भी कॉमन है, डी ओ एन ई तक इन दोनों में कॉमन है। ई के बाद यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो ये हो जाएगा बड़ा, इसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा आपके सी, उसके बाद अपन क्या बच रहा है आपके ए डी ई, इसमें ए सी सी। ओके, अब अगला क्या आ जाएगा, अपन ने क्या बोलिए ए बी ए एन हो गया, उसके बाद क्या बच गया ए बी ए सी, ऑप्शन नंबर डी, और लास्ट में आपके क्या बच जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसको डिक्शनरी ऑर्डर के रिवर्स पैटर्न में आपको जमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि इस जगह कौन सा नंबर आएगा। अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों क्लास में कि जब भी छोटे नंबर दे रखे, बड़े नंबर हमेशा छोटे नंबर से बनके, ये 90 इन दोनों नंबर से मिलकर बन रहा है। इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 90 नहीं आएगा, प्लस करेंगे तो भी 90 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों को जोड़ने में कितना आ गया 90। ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 प्लस 4 कितना आ गया 20। तो पैटर्न क्या मिल गया, जो दोनों छोटे नंबर है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो जोड़ने में कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो नंबर दे रखे उनके स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, उनके बारे में आपको डिटेल दे रखी है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, डी बी के पिताजी हैं। डी कौन है, बी के पिताजी हैं। एफ जी जो ए का पति इकलौता पुत्र है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी इज फादर ऑफ बी, डी किसका फादर है, बी का है। डी किसका फादर है, आपके बी का फादर है। अगली कंडीशन पे आते हैं, इनमें क्या है, पहले अलग अलग बना के आप उनको अपने ऐड कर लेंगे। अगला दे रखा है एफ इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ जी। एफ कौन है, जी का ओनली ग्रैंडसन है, तो जी सबसे ऊपर आ जाएगा। एक जनरेशन छोड़ के एफ आपका यहाँ पर आ गया। एफ कौन है, जी का ओनली ग्रैंडसन है, ये इसका क्या ओनली ग्रैंडसन है, तो ये ग्रैंडसन है मतलब प्लस। ठीक है, जी के लिए क्या बोला है, हु इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी किसका हस्बैंड है, ए का हस्बैंड है, तो इसकी शादी किससे हो गई है, ए से शादी हो गई है, हस्बैंड है इसलिए प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट बोला है ई इज मैरिड टू डी। ई की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। अपने पास डी यहां पर था, इसकी शादी किससे हुई है, ई से हुई है। डी यहां पर प्लस था तो ई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ई इज द मैरिड टू डी एंड दे हैव वन सन, और इनके एक बेटा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनके एक बेटा है, बेटे के बारे में आपको नहीं बता रखा है, ऐसे अपन बी का जेंडर अभी पता नहीं करेंगे। आगे चलता है, सी इज द फादर ऑफ एफ। आपके पास एफ यहां पर है, इसके फादर का नाम क्या है सी। सी कौन है, एफ के फादर है। सी कौन है, एफ के आपके फादर आ जाएंगे यहां पर। सी एफ के फादर है इसलिए प्लस ये फादर। इज द फादर ऑफ एफ। एच एंड ई आर द सिस्टर ऑफ सी। एच और ई किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। सी की सिस्टर का नाम, एक सिस्टर का नाम तो क्या है आपके एच, और एक और सिस्टर उसका नाम क्या है ई। ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ई वाली कंडीशन अपने पास ये वाली थी। तो इस कंडीशन को वहां पर अटैच करूंगा। ई के साथ किसको जोड़ना है आपको, डी को। ई की शादी किससे हो गई, डी से। ठीक है, ये माइनस तो ये प्लस, और डी कौन था आपके, बी का फादर था, बी आपके कहाँ आ जाएगा यहाँ पर फादर। ठीक है, इसके लिए बोल रखा था, बी के लिए भी नहीं बोल रखा है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपके पास। इसके बाद बोल रखा है जी सी के फादर है, जी जो है सी के पिताजी हैं। ठीक है, जी इनके फादर हो गए, और उनके केवल 3 बच्चे ही है, तो इनके 3 बच्चे, एक बच्चा सी हो गया, एक बच्चा एच हो गया, एक बच्चा ई हो गया। ठीक है, अब बी का जेंडर पता है आपको, नहीं पता है। डी बी का फादर है, एफ जी और ए का पति है का इकलौता है। ठीक है,
ओके सॉरी, आपको एक कंडीशन दे रखी थी, E इज मैरिड टू D एंड दे हैव ओनली वन सन, इनके केवल एक ही बेटा है, तो B का जेंडर मिल गया आपको, B क्या है आपके प्लस, तो ये आपका प्रॉपर डायग्राम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 जेंडर हो गए, सबका आपको जेंडर भी पता है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज F रिलेटेड टू A, F का A से क्या रिलेशन है, A आपका कहां पर है, ये रहा, F कहां पर है, ये रहा, ये F A का क्या लगता है, ये इनका बेटा, और बेटे का भी आपस क्या है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा ग्रैंड सन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस दिए गए डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, अपन ने क्लास में एक बात पढ़ी थी बच्चों, जब भी आपको ये डायग्राम दिखता है, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 8, फिक्स 8, क्योंकि 1 2 3 4, इन दोनों को मिला के 5 6, ये 7 और ये 8, 8 आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके इसके अंदर तो हो गए कितने फिक्स, आपके 8 हो गए। ठीक है, अब जो अंदर जो बच गया है उसको अपन देखते हैं, इसमें तो आपका फिक्स हो गया 8, अब जो इसके अंदर आप वापस काउंट नहीं करेंगे, बाहर वाले में देखेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 9, ये वाला 10, ये 11 और ये 12, और ये इनको मिला के कितना हो जाएगा 13, 11 12 13, और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 14, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर कितना है 14। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का। इस पेपर कटिंग में ये एरो क्या बताता है, पेपर आप जिधर फोल्ड करते हैं, फर्स्ट फोल्ड आपने इधर किया, सेकंड फोल्ड आपने इधर किया, फिर आपने इस फोल्ड के बाद एक कटिंग यहाँ कर दी और एक कटिंग यहाँ पर कर दी है। ठीक है, जब ये पेपर वापस खोलेंगे तो फर्स्ट फोल्ड आपका इधर खुलेगा, ये 2 सर्कल आपको इधर भी मिल जाएंगे, और ये वाला आपका कंटिन्यू चलेगा, और इधर से भी आपका पेपर कट हो जाएगा। अगली बार जब ऊपर खोलेंगे तो ये दोनों सर्कल आपको इधर भी मिलेंगे, ये 2 सर्कल आपको इधर भी मिलेंगे, और ये पूरा आपके राउंड सर्कल हो जाएगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा। अब ये वाली कंडीशन आपको कहाँ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि 8 सर्कल जो बाहर चाहिए 8, इसमें दिख रहे हैं 8 और इसमें 8 दिख रहे हैं, बाकी में आपको 8 नहीं दिख रहे मगर बीच में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, इसमें स्क्वायर बन रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका है मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होगा, जो चीज राइट में होती है वो लेफ्ट में जाती है, जो लेफ्ट में होती है वो राइट में जाती है, तो ये आपको कैसे बन जाएगा, उल्टा ही बन जाएगा। आगे की 3 लाइन आपकी, आगे की 3 यहाँ हो जाएगी, ये वाली लाइन आपकी इधर हो जाएगी। ये वाला डायग्राम आपको कहाँ पर दिख रहा है, इसमें ऊपर 3 है बट नीचे की लाइन है ही नहीं, ये गया, ये वाला आपका हो नहीं सकता, इस वाले में ऊपर 2 दिख रहे हैं, ये भी गया आपके, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। 96 का आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपको इन चारों ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, तो यार आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, ये आपको एज इट इज ये दिख गया, और ये आपको रिवर्स दिख गया। ठीक है, तो आपको ये कहां दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। आपको पूछा है इस ट्राइंगल में कितने इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल है। देखिएगा, ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, और ये एक इनको पूरे को मिला के नंबर 6। और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका आपका सिंपल सा आंसर आएगा 6 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें ये बोल रहा है किन 2 सिंबल को आप आपस में चेंज करेंगे ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुट करेंगे, जहां पर डिवाइड को माइनस से इंटरचेंज कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 210 प्लस 324, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, या माइनस की जगह कितना आ जाएगा डिवाइड 3 इंटू 18, और डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस का 6। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 324 और 210 कितना हो गया 534, इसके बाद डिवाइड 3,
इंटू 18 माइनस 6। 534 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको सोल्व किया कितना आ गया? 178। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से माइनस 6। 178 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3204। और उसमें से आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3198। और आपको चाहिए भी कितना था? 3198, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गई। 178 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3204 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 3198। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट सवाल। ओके, इसमें आपको बोला गया है सिंबल को आपस में चेंज करना है। इसने बोला जहां जहां पर प्लस है वहां आ जाएगा माइनस, जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड, जहां डिवाइड हुआ प्लस। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनको चेंज करके। 55, 11, 5, 30 और 15। सबसे पहले क्या दे रखा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को इसने क्या बोला है? मल्टीप्लाई को बोला है डिवाइड। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड को अपन क्या लिख रहे हैं? प्लस। उसके बाद आपके पास माइनस, माइनस को अपन क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक बच रहा है प्लस, प्लस को अपन लिखेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, आप उसको जब भी सोल्व करेंगे बोर्ड मास से रूल से सोल्व करेंगे। बोर्ड मास से सबसे पहले डिवाइड, 55 डिवाइड बाय 11 कितना आ जाएगा? 5। डिवाइड के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 150। ये प्लस का और ये माइनस का 15। 150 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 155 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 140। 140 आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये था आपके आज का एसएससी के मॉक नंबर 51 का सॉल्यूशन। पेपर बहुत अच्छा था, सिंपल था। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। और जो 2 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा जीके इंक्लूड था वो थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ। बाकी आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा था। आई होप पेपर सबका अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।